और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है। तो एक पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 2 में हम एक जजमेंट है जो लेकर आए हैं। ये एक क्रिमिनल मैटर रिलेटेड जजमेंट है। इस जजमेंट में जो कि प्रोनाउंस किया है, इसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर 2025 ऑफ 2022 की है ये क्रिमिनल अपील, और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो है वो केस है, केस टाइटल है। ये देखिए, इस जजमेंट में क्या हुआ था कि अपीलेंट्स ने अपनी कन्विक्शन जो 302 आईपीसी की जो कन्विक्शन है उसको चैलेंज किया था, और 295, 34 जो कॉमन इंटेंशन है उसकी जो, और 323 की जो इन आईपीसी के जो सेक्शंस है उसमें उनको कन्विक्शन हो गई थी और हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था। अब हाई कोर्ट की जो और जजमेंट के ऊपर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आगे अपील डाली थी। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 300 आईपीसी के जो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज किया है और पाया कि ये केस में कोई एक्सेप्शंस जो हैं 300 आईपीसी के वो नहीं कवर्ड होते हैं, और इसलिए जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने उनकी कन्विक्शन को कंफर्म किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मिला, ना ही कोई अपीलेंट ने ऐसा मटेरियल सामने प्रोड्यूस किया जिससे पता चले कि सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से जो है वो मर्डर किया गया है। तो ये एक केस में जो है अपीलेंट्स के ऊपर जो है वो चार्जेस लगे थे 302 आईपीसी के। तो आइए हम उसके थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं और लीगल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया था। देखिए, अपील जजमेंट थी ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जिसमें कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया था। और जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है वो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया था। एक इंसिडेंट हुआ था, एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और जो अपीलेंट जो हैं और जो दोनों कजन्स थे, डिसीज्ड और अपीलेंट जो कजन थे, 28/2/2012 को जब डिसीज जो है वो अपनी लैंड को लेवल्ड कर रहे थे जेसीबी मशीन से, अपीलेंट्स उस जगह पे आए, अटैक किया और सेवरल इंजरीज थी, हेड इंजरीज थी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और वहाँ पे डॉक्टर ने एग्जामिन किया, PW11 है, सीरियस इंजरीज, हेड इंजरीज इन्वॉल्व थी, और ऑपरेशन किया गया PW15 डॉक्टर द्वारा, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई 22/3/2012 को। फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ, PW14 ने वो पोस्टमार्टम किया और उनकी जो रिपोर्ट है P828 पे लगाई, और कॉज ऑफ डेथ थी जो कि सस्टेन की थी डिसीज ने हेड के ऊपर, इंजरीज जो सस्टेन हुई थी हेड से। पुलिस ने रजिस्टर्ड केस किया 302-34 अगेंस्ट ऑल अक्यूज्ड, FIR रिपोर्ट हुई, और जो PW1 थी वो मृतक की डॉटर थी, मतलब केस में। और FIR जो है वो ने बताया कि अपीलेंट्स स्पॉट पे आए थे, अब्यूज किया था और असॉल्ट किया था, और एलिगेशन ये थी कि अक्यूज्ड 1 के ऊपर कि उन्होंने एक्स मतलब कुल्हाड़ी लेकर अपने साथ आए थे और अटैक किया था डिसीज्ड के ऊपर, उनकी फोरहेड, उनके हेड पे। जो अक्यूज्ड नंबर 2 है उनके ऊपर एलिगेशन थी कि वो भी कुल्हाड़ी लेकर आए थे और असॉल्ट किया था डिसीज्ड के लेग्स पे। और थर्ड अक्यूज्ड थे जो कि ग्रैंडसन थे A1 और A2 के, वो भी स्पॉट पे आए थे, उन्होंने डिसीज्ड को कॉट होल्ड किया था, पकड़ लिया था, लेकिन अब वो इस केस में अपीलेंट नहीं है क्योंकि उनको बरी कर दिया गया था हाईकोर्ट द्वारा। फाइनल रिपोर्ट जो है वो डाली गई। ट्रायल कोर्ट ने तीनों अक्यूज्ड के ऊपर कॉमन इंटेंशन, मर्डर के चार्जेस हैं 294, 323, 302 रीडूड 34 आईपीसी के ऊपर चार्जेस फ्रेम की। अपीलेंट्स ने जो है अपनी जो गिल्ट है वो नहीं मानी, नॉट गिल्टी प्लीड किया, और उन्होंने ट्रायल फेस किया। 15 विटनेस एग्जामिन किए गए। अपीलेंट्स ने भी 2 डिफेंस विटनेस है वो एग्जामिन किए, लेकिन जो कोर्ट ने पाया कि अपीलेंट्स ने गिल्टी हैं पाए गए कमीशन ऑफ ऑफेंस, और उनको सेंटेंस दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट
चार्जेस थे ऑफेंस ऑफ मर्डर, 6 months इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 323 आईपीसी में। और उसके बाद अपीलेंट्स ने अपील डाली हाई कोर्ट में, जो कि पार्शियल अलाउड हो गई। हाई कोर्ट ने क्विट कर दिया जो उनके ग्रैंडसन थे, और बाकी इनकी जो कन्विक्शन थी उसको उनको कंफर्म कर दिया, अफर्म्ड कर दिया, मींस कंफर्म कर दिया। तो दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशंस हैं वो रखी। अब माननीय कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया, एनालिसिस पे चलते हैं। तो नेचर ऑफ अटैक जो था और क्वालिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस थे P1 से P5, उनका डाउट नहीं किया जा सकता। माननीय कोर्ट ने अपना एनालिसिस में ये कहा। और सर्कमस्टांसेस थे कि वो रिलेटेड थे डिसीज से, लेकिन उसकी उनकी टेस्टिमनी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। टेस्ट फॉर क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी जब अप्लाई किया जाता है तो वो सेटिस्फाइड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ऑफ देयर टेस्टिमोनी से। PW1 चूंकि डिसीज्ड की डॉटर थी, और इनको उन्होंने उनकी जो डाउट नहीं किया जा सकता उनकी टेस्टिमनी पे, जब उन्होंने देखा था कि अपीलेंट्स ने अपनी कुल्हाड़ी के साथ उनके फादर पर अटैक किया। उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी से उनकी लेग्स पे भी जो है इंजरीज हुई। कोई एक्सप्लेनेशन अपीलेंट्स की साइड से नहीं आया कि विटनेस ने क्यों झूठ बोल रही हैं, और कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किस तरह से उनको जो PW1 को इंजरीज रिसीव हुई। और टेस्टिमनी जो थी कॉर्पोरेट कर दी बाकी जो रिलेटिव्स थे PW2, PW3, PW4। तो कोर्ट ने का ये ओपिनियन है कि सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह से डिसीज पर अटैक किया गया, अनप्रोवोक्ड मैनर, इन एन अनप्रोवोक्ड मैनर, उनको डाउट नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने यहाँ पर थ्रू 302 का जो सेक्शन है और 304 के एनालिसिस के सेक्शन के ऊपर एनालिसिस किया, क्या कि मर्डर का है कि, और जो लेस सीवियर ऑफेंस सेक्शन होता है 304, इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर होता है। तो कई जजमेंट्स आई, कोर्ट ने एंगेज किया, क्या एक सेंचुरी से वो सारी जजमेंट्स को एनालाइज किया। डिस्टिंक्शन दोनों का जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 209 आईपीसी एंड 30। तो इसमें कोर्ट ने कंसिडर किया लोकस क्लासिकस इशू था जो बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसकी जजमेंट को रिप्रोड्यूस किया यहाँ पे। और तो यहाँ पे ये बताया कि प्रोसिक्यूशन जब प्रूव कर रहा है कि सेक्शन 303 के अंदर तो ऑब्जेक्टिवली देखना होता है कि बॉडी इंजरी प्रेजेंट हुई है। सेकंड, नेचर ऑफ इंजरीज भी प्रूफ होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। ये भी प्रूफ होना चाहिए कि एक इंटेंशंस थी जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंजरी दी जा सके, और वो ना तो एक्सीडेंटल हो ना अनइंटेंशनल हो, सम काइंड ऑफ इंजरी हो। और ये प्रूफ होना, तो इस हिसाब से ये जो कंटेंट्स जजमेंट के यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए, और भी दूसरी जजमेंट से सबको रिप्रोड्यूस किया। अब कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन पे आए, उन्होंने बताया कि इंजरीज जो हुई थी अटैक की, जो कि फॉल करती है डिस्क्रिप्शन 300 जो है थर्ड सेक्शन जो है 300 आईपीसी थर्डली के अंदर, जो ये कहता है कि इंटेंशन जो है बॉडी इंजरी इस तरह की हुई हो इससे सफिशिएंट हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ऑफ द कॉज ऑफ डेथ हो जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये इस सेक्शन के अंदर 300 आईपीसी के अंदर पूरा फॉल करता है। और रिक्वायरमेंट सेक्शन 300 की यही है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि एक्यूज्ड ने ऐसी इंजरी दी है जिसकी वजह से डेथ हो जाए, और डिटर्मिनेटिव फैक्टर जो है वो इंटेंशन है कि इस तरह की इंजरी देनी है जिसकी वजह से हो जाए। तो व्हाट वाज द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या है, ग्रेवेस्ट, मीडियम और लोवेस्ट। तो क्राइम जो है कल्पेबल होमिसाइडल है कि मर्डर है। और सारी जजमेंट्स को, कई जजमेंट्स को सबको एनालाइज करने के बाद तो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स यही निकल के आएंगी कि अपीलेंट्स थे वो अग्रेसर्स थे। सेकेंडली, उन्होंने डिसीज पे हमला किया था कुल्हाड़ियों के साथ। थर्डली, डिसीज ने कोई, उसके पास वेपन नहीं था, डिसीज के पास अनआर्म्ड था। और फोर्थली, जो विक्टिम्स डॉटर हैं वो स्पॉट पे आई, उन्होंने रोकने की कोशिश की। फिफ्थली, अपीलेंट्स उसके बाद भी असॉल्ट करते रहे विक्टिम्स को, और विटनेस को भी कुल्हाड़ियों से मारा। सिक्स्थ ये था कि 3 इंजरीज जो थी सस्टेन की गई अपीलेंट द्वारा, और जो कि हेड पे थी जिसकी वजह से वो गिर गए।
सेवेंथली विक्टिम्स को रश हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बाद अनदर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके जाया गया जहाँ सर्जरी के लिए। एटथली डिसीज ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की और ना ही कभी डिस्चार्ज हुए और अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई 20 दिनों के बाद। और लास्टली जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था उन्होंने कहा कि हार्ड और ब्लंट इंजरी हुई थी जिसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, जिसकी वजह से मल्टीपल इंजरीज हुई थी बॉडी और कॉम्प्लिकेशंस में। और एविडेंस थी सारी स्टेटमेंट्स PW1, PW2 और डिसीज्ड ने बताया था कि एक इनके अपीलेंट्स के बीच में एक प्री एग्जिस्टिंग लैंड डिस्प्यूट था। विटनेस ने करोबरेट भी किया, डिस्प्यूट हुआ था लैंड के ऊपर कई साल पहले और जिसके बाद जो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो थी अमंग ब्रदर्स उसकी वजह से परसिस्टेड हुआ था। फिर सडन कॉल्ड था बिटवीन द डिसीज्ड अपीलेंट्स जिसकी वजह से मर्डर नहीं है बल्कि कल्पेबल होमिसाइड है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शन जो है कि अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि ये कोई सडन कॉल्ड नहीं था। टेस्टिमोनी जो है आई विटनेस थी PW1 और PW2 की, जबकि डिसीज जो सेप्टिक टैंक प्रॉपर्टी में लगा रहे थे अब्यूज ने उन पर अब्यूज किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य ना करें, जो कि अपीलेंट्स जो थे प्रॉपर्टी के साइड में थे, दूसरी प्रॉपर्टी में थे, उन्होंने वॉल पर क्लाइम किया और डिसीज्ड के घर आए और अटैक किया विद कुल्हाड़ियों के साथ। तो ये एक सडन कॉल नहीं था बल्कि और अपीलेंट्स ने डिसीज्ड को अब्यूज भी किया था और इन अनप्रोवोक्ड मैनर पे, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी लेकर आए थे, असॉल्ट किया था। आर्गुएंडो ये वर्ड यूज किया गया, आर्गुएंडो जो कि एक लैटिन टर्म है, इट मींस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स। तो facts assumed to disclose कि there was a certain fight, it cannot be said that accused failed to act in a cruel manner or did not take due advantage, क्योंकि वो armed थे। facts shows कि premeditation था उनकी तरह साइड से on their part, और जब उन पर अटैक किया गया तो हेड पे किया गया जो कि वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी होता है, जिसकी वजह से अनड्यू एडवांटेज ली गई। तो इसलिए इस सेक्शन के प्रोविजन से वो अटैक नहीं होते और जो सेंटेंस थी उसको कंफर्म कर दिया। तो नेचर ऑफ इंजरीज भी ये थी कि कार्डियो इस तरह की इंजरीज थी जिसकी वजह से डेथ होगी। तो पोस्टमार्टम ने भी बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हुआ था, तो इंजरीज की वजह से क्लोजली थी जिसकी वजह से डेथ हो गई थी। कोर्ट ने कहा कोई इसमें इन्फर्मिटी नहीं है जजमेंट में और इसलिए जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत